माँ बाप का अपराध कहानी छोटे से गांव की एक टूटी सी झोपड़ी में रहने वाले बुजुर्ग दंपति रामदीन और सुमित्रा की जिंदगी उस दिन पूरी तरह बदल गई जब उनका बड़ा बेटा सूरज, जो शहर में नौकरी करता था, अचानक घर लौटा और आते ही अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा। लेकिन पिता रामदीन को उसकी आंखों में कुछ अजीब सा डर दिखाई दिया जो उसने कभी नहीं देखा था। और अगले ही दिन गांव की नहर में एक लाश मिली जिसे पहचानने से पुलिस भी घबरा गई, क्योंकि उसकी आंखें निकाल दी गई थीं और शरीर पर उस तरह से काटे गए निशान थे। फिर पुलिस जब सूरज से पूछताछ करने पहुंची तो सुमित्रा ने उन्हें अंदर घुसने से रोका और बोली कि उसका बेटा बीमार है। लेकिन असलियत ये थी कि सूरज अपने ही ऑफिस के मालिक को मारकर भागा था, क्योंकि मालिक उसकी पत्नी को ब्लैकमेल करता था। और जब उसने थाने में शिकायत करनी चाहिए तो पुलिस ने पैसे लेकर केस दबा दिया, जिससे गुस्से में आकर उसने खून कर दिया और माँ बाप को ये कहकर घर ले आया कि कुछ गलत हो गया है। लेकिन बात तब बिगड़ी जब सूरज की पत्नी भी गांव पहुंच गई और उसने सुमित्रा को सब कुछ सच सच बता दिया कि सूरज ने सिर्फ अपने मालिक को नहीं बल्कि एक बेकसूर चपरासी को भी मार डाला था, क्योंकि वह वारदात का गवाह बन गया था। ये सुनकर रामदीन अंदर से टूट गया, लेकिन उसने बेटे को बचाने के लिए पुलिस के सामने झूठ बोल दिया कि सूरज पिछले हफ्ते से गांव में ही है और बाहर नहीं गया। पुलिस ने जब उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की तो शक और गहरा गया और अब गांव में पुलिस का पहरा बढ़ गया। उधर सूरज ने भागने की कोशिश की, लेकिन मां ने ही दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि तूने हमारे सिर झुका दिए, अब तू इस घर से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन सूरज मां को धक्का देकर भाग गया और जंगल की ओर भागा, जहां उसे पुलिस ने घेर लिया और आत्मसमर्पण के लिए कहा। लेकिन उसने खुद को गोली मार ली। ये सब देखकर रामदीन और सुमित्रा का दिल टूट गया और उन्होंने अपने बेटे की लाश को कंधे पर रखकर श्मशान ले जाना चाहा। लेकिन गांव वालों ने उस हत्यारे की लाश को छूने से मना कर दिया। तब माँ बाप ने अकेले ही उसका अंतिम संस्कार किया और उसी रात सुमित्रा ने खुद को फांसी लगा ली, क्योंकि वह अपने बेटे के अपराध को सह नहीं पाई। और रामदीन ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि उसने अपराधी को बचाने की कोशिश की थी। अदालत ने उसे न्याय में बाधा डालने के अपराध में जेल भेज दिया और एक माँ बाप की ममता अपने बेटे को बचाने के लिए अपराध की गलियों में उतर गई, जहां से वह कभी वापस नहीं आ पाए। तो उस पेड़ के नी रामदीन अब जेल में था, लेकिन उसका चेहरा भावशून्य हो चुका था, जैसे उसमें से सारी भावनाएं सूख चुकी थीं। जैसे किसी गहरे कुएं में कोई आवाज गुम हो जाती है, वैसे ही उसके अंदर की पुकार भी अब किसी तक नहीं पहुंचती थी। सुमित्रा की मौत ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन बेटे की करतूतों ने जो नासूर उसके दिल में बना दिया था, वह दिन ब दिन और गहराता जा रहा था। जेल में कैदी उसे बूढ़ा बाबा कहकर बुलाते, लेकिन कोई उसकी आंखों में नहीं झांकता था, क्योंकि उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, पछतावा। एक ऐसा पछतावा जो आत्मा को जलाकर राख कर दे। और उसी राख में अब वह अपनी जिंदगी की बची खुची सांसें गिन रहा था। जेल की दीवारें चुपचाप उसकी कहानियों को सुनती थीं, जो वह अकेले खुद से बोलता रहता था। कभी कभी वह खुद से कहता कि अगर उस दिन सूरज को साफ मना कर देता, अगर उसकी हरकतों को बचाने के बजाय उसे पुलिस के हवाले कर देता, तो शायद सुमित्रा जिंदा होती, शायद सूरज आज जिंदा होता। लेकिन नहीं, एक माँ बाप ने अपने प्यार में आंखें बंद कर लीं और अंधेरे को ओढ़ लिया, और उस अंधेरे में पूरा परिवार खो गया। इस बीच उस गांव में भी हलचल थमने लगी थी। लोग अब सूरज और उसके माँ बाप को एक दाग के रूप में याद करते थे, और उस घर को तो अब लोग भूतिया कहने लगे थे, क्योंकि वहां से रातों में कभी कभी किसी के रोने की आवाज आती थी। उस आवाज को सुनकर कुछ लोग कहते थे कि वो सुमित्रा की आत्मा है, जो अपने बेटे और पति के लिए अब भी रोती है। तो कुछ कहते थे कि सूरज का अधजला शव अब भी वहीं भटकता है, जिसे सही विदा नहीं मिली। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि रामदीन की जेल में एक मुलाकात हुई एक पत्रकार से, जिसका नाम था सौरभ, जो जेल में कैदियों की कहानियां लिखता था। सौरभ ने जब रामदीन की आंखों में देखा तो उसे किसी अपराधी की झलक नहीं दिखी, बल्कि उसे दिखा एक टूटा हुआ पिता, एक जली हुई आत्मा, एक खामोश चीख।
और उसी दिन से उसने रामदीन की कहानी लिखनी शुरू की। लेकिन जैसे जैसे उसने खुदाई की, उसे इस कहानी में कई और परतें नजर आईं। उसे पता चला कि सूरज सिर्फ एक बार का कातिल नहीं था, बल्कि उसका अतीत बहुत स्याह था। उसने कॉलेज के दिनों में भी एक लड़के को आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। उस समय भी उसके पिता ने पैसे देकर मामला दबा दिया था। वो सोचता था कि अपने बेटे को बचाकर वो उसे सुधार लेगा, लेकिन हर बार सूरज और ज्यादा अंधेरे में उतरता गया और माँ बाप हर बार उसकी ढाल बनते गए। सौरभ को समझ आ गया था कि ये कहानी सिर्फ एक खून की नहीं, बल्कि उस खून की जड़ में छिपे अंधे पालन पोषण की है। उसने रामदीन से पूछा कि क्या उसे कभी लगा कि वो गलत कर रहा है, तो रामदीन की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा कि एक बाप जब अपने बच्चे को गिरते हुए देखता है तो सबसे पहले अपने प्यार की चादर फैला देता है ताकि उसका बच्चा चोट न खाए। लेकिन ये भूल जाता है कि अगर बच्चा बार बार उसी चादर पर गिरता रहा तो एक दिन वो चादर भी फट जाएगी और बच्चा भी मर जाएगा। सौरभ ने ये लाइन अपनी कहानी में लिखी और उसे पिता की गलती नाम देकर छपवा दिया। वो लेख अखबार में छपा और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग रामदीन की कहानी को एक चेतावनी की तरह पढ़ने लगे। कई माँ बाप को उस लेख में अपना अक्स दिखा और कुछ तो रो पड़े, क्योंकि उन्होंने भी अपने बच्चों को गलत राह पर जाने से कभी रोका नहीं, बल्कि हर बार उन्हें बचाते रहे। लेकिन इस कहानी ने एक और असर डाला। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस केस को दोबारा खोलने की मांग की, क्योंकि उस चपरासी के परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला था। और जैसे ही केस दोबारा खुला, कई छिपी फाइलें सामने आईं, जिनमें पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत और भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। इन फाइलों में सूरज के मालिक के और भी कई अपराध सामने आए, जिसमें लड़कियों का शोषण, ब्लैकमेलिंग और मानसिक उत्पीड़न शामिल था। यानी सूरज ने एक हत्यारा होते हुए भी किसी दानव को मारा था, लेकिन तरीका गलत था। अब यह मामला अदालत में एक मिसाल बन गया और सौरभ की रिपोर्टिंग की वजह से रामदीन को सजा में राहत दी गई, क्योंकि उसने उस सिस्टम की सच्चाई बताई थी। हालांकि रामदीन ने कहा कि वो जेल में ही रहना चाहता है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी का मकसद खत्म हो चुका है। उसने जो खोया वो अब लौट नहीं सकता, लेकिन वो चाहता है कि उसकी कहानी सुनकर कोई दूसरा पिता वही गलती न करे। इस बीच गांव में उस पुराने घर को सरकार ने एक सामाजिक केंद्र में बदल दिया, जहां अब गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है और हर रविवार को सुमित्रा के नाम पर एक मां की पाठशाला चलती है, जहां माताओं को सिखाया जाता है कि बच्चों को प्यार देना जरूरी है, लेकिन अंधा प्यार उन्हें अंधकार में ले जा सकता है। रामदीन की कहानी अब किताब बन चुकी थी, जिसे एक बाप की हार नाम दिया गया और वो स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। लेकिन इस कहानी का सबसे गहरा असर तब हुआ जब उस चपरासी की बेटी, जो उस समय बहुत छोटी थी, अब बड़ी होकर वकील बनी और उसने अदालत में एक भाषण में कहा कि वो उस लड़के को माफ करती है जिसने उसके पिता को मारा, क्योंकि उसे अब समझ आ गया है कि असली अपराध क्या होता है, किसी मासूम को सहने के लिए मजबूर कर देना। और अब वो वकालत उसी मकसद से करेगी कि किसी और मासूम को अपने माँ बाप की चुप्पी की वजह से मार न दिया जाए। अदालत में सन्नाटा छा गया और रामदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी सजा का कुछ मतलब था और शायद उसके बेटे की मौत ने किसी की जिंदगी बचा ली। जेल की कोठरी में अकेले बैठे हुए उसने आसमान की ओर देखा, जैसे अपनी पत्नी और बेटे से माफी मांग रहा हो, या शायद आभार जता रहा हो कि उसके टूटे हुए टुकड़ों से किसी और की दुनिया फिर से बन गई। और जेल के उस कोने में बैठा रामदीन अब किसी कैदी जैसा महसूस नहीं करता था, बल्कि जैसे उसकी आत्मा अब किसी तपस्वी की तरह शुद्ध हो गई थी। उसने जो खोया था वो शायद कभी लौट नहीं सकता, लेकिन जो उसने दुनिया को दिया वो एक अनमोल सीख बन चुका था। उसकी चुप्पी अब एक पुस्तक में बदल चुकी थी और उसकी गलती अब समाज की चेतावनी बन गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर कहानी का एक लंबा असर होता है, एक गूंज जो समय की दीवारों से टकराकर लौटती है और कई जिंदगियों को बदल देती है। रामदीन को जेल में अब कई लोग मिलने आने लगे थे, कोई पत्रकार, कोई छात्र, कोई माँ बाप जो खुद से सवाल करना चाहते थे। कुछ अपने बच्चों को साथ लाते और कहते,
बेटा, इस बाबा की कहानी सुनो ताकि तुम्हारा रास्ता सीधा रहे। और बच्चे रामदीन की आंखों में देखकर कुछ देर को ही सही मगर सोच में पड़ जाते। एक दिन एक औरत आई, बड़ी शालीन और शांत, और जैसे ही उसने अपना घूंघट हटाया रामदीन की आंखें भर आईं। वो कोई और नहीं, चपरासी की बेटी थी जो अब एक वकील बन चुकी थी। उसने रामदीन के पैरों को छूने की कोशिश की, लेकिन रामदीन ने झुककर उसकी हथेलियों को थाम लिया और कहा, बिटिया, तू तो आज मेरे अपने बेटे से भी बढ़कर लग रही है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैं तो बस आपकी कहानी का फल हूं। और अगर आपने ये सब सहन न किया होता तो मैं शायद आज भी डर और गुस्से में जी रही होती। लेकिन अब मैं न्याय की देवी के सामने सिर उठाकर खड़ी होती हूं। उसी दिन रामदीन ने अपनी वसीयत में एक आखिरी बात लिखवाई कि जब उसकी मृत्यु हो तो उसकी अस्थियां उसी जगह बहाई जाएं जहां उस चपरासी की कब्र थी, क्योंकि उसी मिट्टी में उसका असली कर्म लिखा गया था। उस मुलाकात के बाद रामदीन की तबीयत और गिरने लगी, लेकिन अब उसे किसी दवा की नहीं, एक संतोष की जरूरत थी, और वह संतोष उसे मिलने लगा था। जेल प्रशासन ने उसकी स्थिति देखकर उसे खुली जेल में भेज दिया, जहां कैदी खेतों में काम करते थे और दिन में बाहर भी रह सकते थे। वहां रामदीन ने खुद को प्रकृति में समर्पित कर दिया। वो सुबह जल्दी उठता, पौधों को पानी देता, बच्चों को पढ़ाता और शाम को अकेले बैठकर मिट्टी से बातें करता। लोग कहते थे कि वो अब खुद में एक तपस्वी बन गया है, लेकिन इस बीच बाहर की दुनिया में उसकी कहानी और गहराई से फैल रही थी। कई स्कूलों ने उसे बुलाया, उसने वीडियो कॉल के जरिए बच्चों से बातें की। उसने एक बात हर जगह कही कि माँ बाप होना दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और अगर तुमने अपने बच्चे को सिर्फ दुनिया से बचाया लेकिन खुद से नहीं, तो तुमने उसका अंत लिख दिया। उसकी इस बात पर बच्चों से ज्यादा माँ बाप रो पड़ते। समय बीतता गया और एक दिन खबर आई, उस मालिक के बेटे को जिसने सूरज को गलत राहों में डाला था, उसे ड्रग्स केस में पकड़ा गया। और कोर्ट में उसकी वकील वही लड़की थी, चपरासी की बेटी। उसने कोर्ट में साफ कहा, आज मैं उसे भी न्याय दिलाने आई हूं जो अपने बेटे की गलती का बोझ उठाकर दुनिया से चला गया। कोर्ट में सन्नाटा छा गया और मीडिया ने इसे न्याय की बेटी का नाम दे दिया। रामदीन की कहानी अब किताब से निकलकर फिल्म बनने जा रही थी। सौरभ जो पत्रकार था अब एक फिल्म लेखक बन चुका था, और उसने रामदीन से वादा किया कि वो उसकी कहानी में एक भी लाइन झूठ नहीं जोड़ेगा। फिल्म बनी आखिरी बाप, और जब रिलीज हुई तो कई थिएटरों में लोग सन्न होकर बैठे रह गए। वो फिल्म नहीं थी, एक आईना था जिसमें हर माँ बाप ने खुद को देखा, और कई तो ऐसे थे जिन्होंने फिल्म देखने के बाद अपने बच्चों से पहली बार गले लगकर कहा, बेटा, जो गलती उन्होंने की थी हम नहीं दोहराएंगे। फिल्म सुपरहिट हुई, लेकिन रामदीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी अपनी छोटी सी कोठरी में शांति से जीवन बिता रहा था। एक दिन जब मौसम अजीब सा बदला, बादल गरजे और आंधी चली, उसी रात रामदीन ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, जैसे वो किसी बोझ से मुक्त हो चुका हो। उसकी अस्थियां उसी नदी में प्रवाहित की गईं जहां चपरासी की कब्र थी, और वहां अब एक छोटा सा पत्थर रखा गया जिस पर लिखा था, यहां वो आत्मा विश्राम करती है जिसने अपने बेटे को खोकर दुनिया के लाखों बच्चों को बचा लिया। सालों बाद उस गांव में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हर एक क्लासरूम में एक तस्वीर लगी है रामदीन की, और नीचे लिखा है, जो माँ बाप अपने बच्चों को सही राह नहीं दिखाते वो एक दिन खुद अंधेरे में खो जाते हैं। उसकी कहानी अब पाठ्यक्रम का हिस्सा है, और हर बार जब कोई बच्चा गलत राह पकड़ता है तो माँ बाप सबसे पहले उसे वो कहानी पढ़ाते हैं जो रामदीन ने अपने खून और आंसुओं से लिखी थी। वक्त बीतता गया, लेकिन एक बदलाव जो उसने शुरू किया था वो रुका नहीं, बल्कि हर गांव, हर स्कूल, हर घर में फैल गया। अब सौरभ ने भी कलम छोड़ दी थी और एक एनजीओ खोल लिया था जहां वो ऐसे माँ बाप की काउंसलिंग करता था जो अपने बच्चों के व्यवहार से परेशान थे। वो रामदीन के पत्रों को पढ़कर उन्हें समझाता कि समस्या बच्चों में नहीं, कभी कभी माँ बाप के चुप रह जाने में होती है। और धीरे धीरे रामदीन एक विचार बन गया, एक चेतावनी बन गया, एक आवाज बन गया जो कहती थी, प्यार करना गलत नहीं, लेकिन अंधे होकर प्यार करना किसी को अंधेरे में धकेल देना है।
और यही बात अब पीढ़ियों तक दोहराई जाएगी, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो हर जन्म में दोहराई जाती है ताकि दुनिया अपनी गलतियों से सबक ले सके। और रामदीन की कहानी अब इतिहास नहीं, इंसानियत की किताब में एक पन्ना बन चुकी थी, जिसे हर कोई कभी ना कभी पढ़ेगा, और जब पढ़ेगा तो उसकी आंखों में पानी होगा और दिल में एक सवाल, क्या हम भी वही गलती दोहरा रहे हैं? हो कि उसके टूटे हुए टुकड़ों से किसी और की दुनिया फिर से बन गई। उस नदी के किनारे अब एक छोटा सा स्मारक बन चुका था, जहां रामदीन की अस्थियां विसर्जित की गई थी। लोग दूर दूर से वहां आते, फूल चढ़ाते, कुछ चुपचाप बैठकर नदी की लहरों को देखते और भीतर भीतर खुद से लड़ते, क्योंकि रामदीन अब कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक भाव था, एक सच्चाई का दर्पण था, जिसमें माँ बाप अपनी आत्मा को परख सकते थे। उस जगह का नाम अब बदल चुका था, प्रायश्चित घाट। गांव वालों ने खुद प्रस्ताव भेजा था जिला अधिकारी को, और उन्होंने बिना कोई आपत्ति जताए उसी हफ्ते नामकरण करवा दिया। अब वहां हर साल एक आयोजन होता था, संतान दिवस, जहां बच्चे और माँ बाप मिलकर एक दूसरे को वचन देते थे कि वे एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, दबाएंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं, न ही सहेंगे और न ही छोड़ेंगे। एक बार की बात है, एक पत्रकार उस घाट पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आया। उसने गांव वालों से पूछा, ये सब एक आदमी की गलती से शुरू हुआ, फिर आप सबने क्यों उसे पूजनीय बना दिया? गांव के बुजुर्गों में से एक ने जवाब दिया, क्योंकि उसने अपनी गलती को दुनिया का आईना बना दिया। ऐसे लोग देवता नहीं होते, लेकिन उनसे देवत्व उपजता है। पत्रकार चुप हो गया और कैमरे के सामने सिर झुकाकर खड़ा रह गया। उसी वक्त उसकी आंखों में पानी आ गया और उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, आज मैंने खुद से एक वादा किया है। मैं अपने बेटे से पहली बार माफी मांगूंगा, क्योंकि मैंने भी उसकी खामोशी को अनदेखा किया है। उधर शहर में एक नए स्कूल की नींव रखी जा रही थी। नाम रखा गया रामदीन मेमोरियल स्कूल फॉर चेंज। इस स्कूल की एक खास बात थी, यहाँ हर हफ्ते एक क्लास केवल माँ बाप के लिए होती थी, जहाँ उन्हें अपने बच्चों के साथ बैठाकर उनकी बातें सुनवाई जाती थी। एक प्रैक्टिस जो अब बड़े शहरों के स्कूलों में भी लागू होने लगी थी, और इसका श्रेय जाता था उस एक आदमी को जिसने अपना बेटा खो दिया, लेकिन दुनिया को पिता बनना सिखा गया। सौरभ अब सिर्फ एक लेखक या पत्रकार नहीं था, वो हर उस माँ बाप की आत्मा की आवाज बन चुका था जो खुद से जूझ रहे थे। उसने रामदीन के पुराने खतों, जेल की डायरी और बच्चन सिंह के बयान को जोड़कर एक किताब लिखी, बेटे की चुप्पी। इस किताब ने रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की, लेकिन सौरभ ने इससे एक भी पैसा नहीं रखा। उसने हर एक रुपया उन बच्चों के पुनर्वास केंद्रों को दान कर दिया जो अभिभावक हिंसा या उपेक्षा के शिकार थे। एक शाम जब सौरभ अपने दफ्तर में बैठा था, तभी एक नौजवान लड़का दरवाजा खटखटाकर अंदर आया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन चेहरा शांत। उसने कहा, सर, मैं वो लड़का हूं जो कभी अपने पिता की मौत का दोष खुद को देता था, लेकिन आपकी किताब ने मुझे जीना सिखाया। सौरभ ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुमने माफ कर दिया खुद को? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने खुद को नहीं, अपने पापा को माफ किया, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि वो भी कहीं ना कहीं खुद से लड़ रहे थे। उसी दिन सौरभ ने महसूस किया कि रामदीन की आत्मा अब केवल उस घाट में नहीं, हर उस इंसान में जी रही है जिसने खुद से सुलह करना सीख लिया है। उधर जेल में जहां रामदीन आखिरी वक्त तक रहा, वहां अब एक शांति केंद्र बना दिया गया था। वहां ऐसे कैदियों को रखा जाता जो मानसिक रूप से बेचैन थे। उन्हें वहां रामदीन की कहानियां सुनाई जाती, उनके साथ थेरेपी होती और उन्हें खुद से संवाद करना सिखाया जाता। एक दिन एक नया कैदी आया, उम्र में 30-32 का, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर कटाक्ष। उसने किसी से बात नहीं की, लेकिन जब पहली बार उसे रामदीन की कहानी सुनाई गई तो वो पूरी रात जागता रहा। सुबह होते ही उसने थेरेपिस्ट से कहा, क्या मैं उसकी कब्र पर एक बार जा सकता हूं? थेरेपिस्ट चौंका, पूछा, क्यों? उस कैदी ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने भी अपने बेटे को खोया है, लेकिन कभी उसे समझा नहीं। मुझे उसे ढूंढने जाना है। इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया और देश में पहली बार अभिभावक उत्तरदायित्व नीति लाई गई, जिसमें बच्चों की मानसिक स्थिति की साल में 2 बार समीक्षा करना अनिवार्य
किया गया। साथ ही अभिभावकों को भी नियमित काउंसलिंग का प्रावधान किया गया। इस नीति का श्रेय भी रामदीन को ही मिला। संसद में उसके नाम पर मौन रखा गया और वह पहला कैदी बन गया जिसके सम्मान में संसद की कार्यवाही रोकी गई। अब जब स्कूलों में बच्चे अपने माता पिता के साथ बैठते हैं और सवाल करते हैं, क्या आप मुझे समझते हैं, तो माँ बाप उस सवाल को हल्के में नहीं लेते, क्योंकि अब हर घर में कहीं ना कहीं रामदीन की आवाज गूंजती है। समाज में अब बदलाव दिखने लगे थे। बच्चे अपने माँ बाप से डरने के बजाय बात करने लगे थे। माँ बाप अब डांटने से पहले सुनने लगे थे। हर चुप्पी अब चिंता का कारण बनने लगी थी और हर आंसू अब सवाल बन चुका था। कुछ सालों बाद जब सौरभ ने अपनी अंतिम किताब लिखी, आखिरी सवाल, तो उसकी पहली लाइन थी, मैंने एक आदमी को देखा था जिसने अपने बेटे को मरते देखा लेकिन किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि गलती कहीं बाहर नहीं, उसके भीतर थी। और फिर एक रात रामदीन के पुराने गांव में एक माँ अपने बेटे को कहानी सुना रही थी। बेटा नींद में मुस्कुराते हुए बोला, माँ, क्या मैं भी रामदीन बाबा जैसा बन सकता हूँ? माँ ने अपने बेटे के माथे को चूमा और कहा, बेटा, अगर तुम किसी की आवाज सुनने लगो जो सब चुप्पी में बोलती है तो तुम जरूर बनोगे। और बस वही कहानी फिर से शुरू हो गई, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ खत्म नहीं होती, वो पीढ़ियों में बहती हैं, चेतना बनकर, संस्कार बनकर, एक जिम्मेदारी बनकर। और रामदीन अब हर उस माँ बाप की आत्मा में है जो अपने बच्चों से यह पूछते हैं, बेटा, क्या मैं तुम्हें सही से सुन पाता हूं?